सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस करियर चैनल को और घंटी बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारा सबसे पहले। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरलैपिंग अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? एक घड़ी के डायलो अर्थात दोनों सुइयों के परस्पर संयोग से बनने वाले ज्यामितीय संबंध को ओवरलैपिंग या अतिव्यापन कहते हैं। यह अतिव्यापन तीन तरीकों से हो सकता है। हमने ओवरलैपिंग के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका था कि ओवरलैपिंग कितने तरह के होते हैं। तीन तरह के होते हैं: 0 डिग्री ओवरलैपिंग, 90 डिग्री ओवरलैपिंग और 180 डिग्री ओवरलैपिंग, जिसमें हमने एंगल का फार्मूला से निकालना सीखेंगे और 60 ट्रिक भी सीखेंगे। एंगल का फार्मूला क्या है? एंगल इक्वल टू आवर इंटू 30 प्लस m/2 और लगभग का चिन्ह 6m। लगभग का चिन्ह मतलब इस साइन का मतलब क्या है? माइनस का है। अगर जो पार्ट हमारा ज्यादा होगा उसमें से छोटे वाले पार्ट को घटा देंगे। जैसे ये पार्ट ज्यादा है तो इसको घटा देंगे, अगर ये पार्ट ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। 0 डिग्री ओवरलैपिंग ना, 0 डिग्री अतिव्यापन। देखिए, 0 डिग्री अतिव्यापन यानी 0 डिग्री ओवरलैपिंग होता क्या है? तो 0 डिग्री ओवरलैपिंग होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां यानी कि घंटा और मिनट वाली सुई बिल्कुल एक साथ होती हैं तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होता है। उसे ही 0 डिग्री अतिव्यापन भी कहते हैं। जैसे इसमें 12 बज रहा है ना, तो 12 में घंटे वाली सुई, छोटी वाली सुई कौन सी होती है? घंटे वाली सुई, और बड़ी वाली सुई जो होती है वो मिनट वाली सुई होती है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती है ना, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उसे 0 डिग्री ओवरलैपिंग कहते हैं ना। उनके मध्य कोण कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का बनता है। और आपको पता है 1 मिनट में मिनट वाली जो सुई होती है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का। और 0 मिनट में 0 डिग्री का, यानी कि जब दोनों के बीच की दूरी ना 0 डिग्री का होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, उससे ही हम 0 डिग्री ओवरलैपिंग कहते हैं। आइए ये देखिए, जब जब दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी हो तो तब कोण 0 डिग्री होगा ना। जैसे दोनों सुइयों के बीच यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 0 मिनट की दूरी होगी तो कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 अंश का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है ना। प्रत्येक घंटे में कितने बार? एक बार बनता है। लेकिन 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। तथा 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो 22 बार देखिए, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, तो 24 घंटे में 0 डिग्री का 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितना है? 22 बार। तो अब सवाल उठता है 22 बार यानी कि 2 बार कब नहीं बनता है? तो हमें पता है, या हम घड़ी में अभी दिखाएंगे आपको कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ये याद रखिएगा, 12 से 1 बजे के बीच में जो होता है ना वह 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। और 12 से 1 देखिए, 12 से 1 एक बार दिन में होगा और 12 से 1 एक बार रात में होगा। तो 12 से 1 जो दिन में होगा उसमें 0 डिग्री का कोण एक बार नहीं बनेगा, और 12 से 1 जो रात में होगा उसमें एक बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। टोटल 2 बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो 24 में से 2 घटा लेंगे तो 22 बार, यानी कि 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितना बार? 22 ही बार बनता है। 12 से 1 बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, एक बार दिन में और एक बार रात में। 12 से 1 एक बार दिन में, 12 से 1 एक बार रात में। तो आइए देखते हैं 1 घंटे में कितनी बार बनता है 0 डिग्री का कोण? एक बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है 0 डिग्री का कोण? 22 बार बनता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 डिग्री का कोण कब नहीं बनता? तो 12 से 1 के बीच में। 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार नहीं बनता? 2 बार नहीं बनता। कब नहीं बनता है? तो 12 से 1 के बीच में। देखिए, 0 डिग्री ओवरलैपिंग को हम 0 मिनट या 0 डिग्री को हम सीधी रेखा संपाती कहते हैं, है ना। यानी कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं? सीधी संपाती रेखा या सीधी रेखा संपाती कहलाती है। संपाती सीधी रेखा 0 डिग्री ओवरलैपिंग
या 0 मिनट की दूरी या सीधी संपाती रेखा। ये क्या है, 0 डिग्री ओवरलैपिंग के ही विभिन्न नाम है। देखिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कैसे पूछता है 0 डिग्री ओवरलैपिंग में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे पूछता है कि वह समय बताइए जब दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर नहीं होती है। 0 मिनट की दूरी पर नहीं होती यानी कि 0 डिग्री का कोण नहीं बनाता। कब नहीं बनाता है, 12 से 1 के बीच में। ऐसे ही दूसरे तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, वह समय बताइए जब कभी भी दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ सीधी रेखा के साथ संपाती नहीं होती। सीधी रेखा के साथ संपाती यानी कि एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री का कोण कब नहीं बनाती है, 12 से 1 के बीच में। तीसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कैसे पूछ सकता है, वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 0 डिग्री का कोण कब नहीं बनता है, तो 12 से 1 के बीच में, ये सबको पता है। तो देखिए इसे हम 3 तरीके से लिखते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग को। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री कोण लिख सकते हैं, यानी कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री कोण या सीधी रेखा संपाती या 0 मिनट की दूरी। या हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। ठीक है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है 0 डिग्री का कोण, 1 बार बनता है। 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। 2 बार नहीं बनता है। कब नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, या सीधी रेखा संपाती नहीं बनता है, या 0 मिनट की दूरी नहीं बनती। 1 बार दिन में नहीं बनता है 12 से 1 के बीच में, 1 बार रात में नहीं बनता है। वही 2 बार घट जाता है, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार होता है। और अब हम फार्मूला ये पढ़े ही थे ऑलरेडी, इस पे विभिन्न तरह के क्वेश्चन भी किए थे इस फार्मूले पे। h इंटू 30 प्लस m/2 अप्रोक्सीमेटली 6m इक्वल टू एंगल। अब यहाँ एंगल हमें 0 डिग्री का निकालना है, तो हम एंगल कितने के बराबर रखेंगे, 0। तो ठीक है, फार्मूला वही है, हमें 0 डिग्री ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन कोई आपको पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न कोई है आपके पास, प्रश्न है 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन यही है आपका कि 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 7 और 8 बजे के बीच में पूछा है ना, तो हमें 7 के बाद ही लेना होगा, 7:05 पे होगा या 7:35 पे होगा, ऐसे ही हमें करना होगा ना। ये तो जो छोटा समय उसके बाद ही होगा, 8 से पहले होगा, यानी कि 0 डिग्री का किसके बीच पूछा है, 7 और 8 के बीच में पूछा है, यानी कि 7 के बाद ही होगा और 8 बजे से पहले होगा। तो वही हम लिखे हैं। हम जानते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण 7 बजे के बाद ही बनेगा। मान लीजिए कि 7 बज के x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनता है। क्या माने हैं, 7 बजे के बाद बनेगा, तो हम मान ले रहे हैं 7 बज के x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब फार्मूला आपको ये पता ही है, इसी में 0 डिग्री रख दीजिए एंगल की जगह, बाकी ये फार्मूला। तो इसमें देखिए 7 बज के x मिनट, इसमें 7 क्या है, आवर है, यानी कि h की जगह पे 7 रख दीजिए, तो 7 गुणे 30 प्लस m/2, यहाँ m मिनट क्या है, x माने हुए ना, तो m/2 यानी कि x/2 अप्रोक्सीमेटली को हम माइनस लिख देते हैं। ये वाला बड़ा होगा तो इसमें घटा लेंगे, इसमें बड़ा होगा तो इसको घटा लेते हैं, तो -6 इंटू m, मिनट कितना है, x है ना, तो 6x इक्वल टू 0। एंगल कितना लेना है अपना, 0 लेना है ना, 0 एंगल लेना है ना, क्योंकि क्या पूछा है सवाल, 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम एंगल 0 ले लिया। अब देखिए 7 तिलके 21, 210 प्लस x/2 इक्वल टू, ये देखिए 6x इधर है, ये इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो 6x बन जाएगा, -6x है, इक्वल टू उस साइड जाएगा तो 6x बन गया। अब देखिए यहाँ पे तो 210 प्लस x/2 इक्वल टू 6x, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी टर्म में, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका 2 गुना कितना होगा 420, प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12x। ठीक है, तो 420 इधर ही रहने दीजिए, प्लस x को उस साइड ले जाइए, तो 12x में से 1x घटेगा तो कितना x बचेगा, 11x बराबर 420।
x बराबर 420 बटा में 11 इक्वल टू इसको भाग देंगे तो 4 × 12, 4 11 × 33, ठीक है, और 11 8 88, 2/11। देखिए यहाँ 420 है ना, इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 × 33 बचेगा कितना 9, 11 8 88, बचा शेष 2/11, यानी कि 38 2/11 आ गया। अतः जो हमारा x का वैल्यू कितना है 38 2/11। अतः हम लिख सकते हैं x की वैल्यू की जगह पे रख दीजिए। अतः 7 बजकर कितना 38 2/11 मिनट पर ना, दोनों सुइयों का कोण कितना होगा 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि 7 बजकर x माना था ना, तो x की वैल्यू 38 2/11 आया है, x की जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे तो 7 बजकर 38 2/11 बजे दोनों सुइयों का कोण कितना होगा 0 डिग्री का कोण होगा। देखिए एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं 0 डिग्री पे, उसके बाद हम शार्ट ट्रिक पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए 0 डिग्री का या 90 डिग्री का या 180 डिग्री का ओवरलैपिंग, तो विद इन 2 सेकेंड कैसे करेंगे इसके बाद मैं बताऊंगा। पहले तो 0 डिग्री का निकाल लें, तो 0 डिग्री का शार्ट ट्रिक सीखेंगे इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं, पहले इसको निकालें। 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो 0 डिग्री कब बनेगा, माना देखिए 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो क्या होगा 2 बजे के बाद ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच में पूछ रहा है तो यानी कि 2 बजकर कुछ मिनट पे बजेगा 0 डिग्री का, तो हम उसी को मान ले रहे हैं, माना 2 बजकर x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा ना। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा 2 बजकर x मिनट पे। और फार्मूला हमें पता ही है h × 30 + m/2 - 6m, ठीक है। तो h यहाँ पे कितना है 2 है, × 30 + m/2, m क्या है मिनट x माने हुए हैं, तो x/2 - 6m, तो 6x हो गया इक्वल टू 0। यहाँ हमें एंगल कितना 0 ही निकालना है ना, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2 × 6 60 हो गया, 2 में 30 से गुणा किया तो प्लस x/2 और माइनस इधर 6x है वो इक्वल टू दूसरे साइड जाएगा तो 6x बन गया। उसके बाद सभी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 60 120, 60 दूनी 120। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x सिर्फ, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 12x हो जाएगा। अब देखिए 120 + x इक्वल टू 12x, प्लस x जो है इक्वल टू को दूसरे साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 12x - x बन जाएगा। 12x में से x ये निकल जाएगा तो 11x हो गया। 11x इक्वल टू कितना बचेगा हमारा 120, तो x बराबर x इधर रहने दीजिए, 11 को इस साइड लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इस साइड आके क्या बन जाएगा हमारा भाग बन जाएगा। तो x इक्वल टू 120 बटा में 11 इक्वल टू, जब इसको भाग करेंगे 100, तो देखिए 11 दहिया 110, 10 शेष बचेगा बटा में 11, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू आया 10 सही 10 बटा 11, यानी कि जो हम माने थे कितना माने थे 2 बज के x मिनट पर, x की वैल्यू कितना आ गया 10 सही 10 बटा 11। तो हम क्या कहेंगे, अतः 2 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगा ना। कितने 2 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगा। आइए अब चलते हैं ट्रिक पे। ऐसे अगर अभी हमने जो दो क्वेश्चन किया है जो डिटेल से किया है, अब शार्ट ट्रिक कैसे करेंगे एग्जाम में हमें हेल्प करना होगा, तो विद इन 2 सेकेंड। तो एक फार्मूला होता है, देखिए ये है 0 डिग्री का अतिव्यापन का ट्रिक, 0 डिग्री ओवरलैपिंग का जो ट्रिक है 60 बटा में 11 गुणे छोटा समय। छोटा समय क्या होगा, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया है, देखिए ऊपर जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन 0 डिग्री का, उसमें क्वेश्चन हमारा था 7 से 8 बजे के बीच में कितने बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ये क्वेश्चन था ना, ऊपर मैं करवा चुका हूं। तो देखिए उसमें हमने डिटेल से करवाया था, लेकिन यहाँ पे हम शार्ट में कैसे करेंगे, तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, 0 डिग्री का अतिव्यापन का ट्रिक 60 बटा 11 गुणे
छोटा समय। छोटा समय क्या होता है, 7 और 8 बजे के बीच में पूछेगा ना, तो 7 हमारा छोटा समय हुआ, यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 7 बजे के बाद ही वो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, और 8 बजे से पहले पूछ रहा है तो 7:01 माने थे अगले वीडियो में, तो यहाँ जो छोटा समय होगा हमारा 7 होगा। तो ट्रिक हमारा क्या है, 0 डिग्री का अतिव्यापन का 60/11 गुणे छोटा समय। और छोटा समय देखिए ये है 60/11 गुणे छोटा समय 7, तो हम इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 सत्ते 42, 420/11, और इसको जब हमने डिवाइड करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 38 से 2/11 वैल्यू आ जाएगा, जो हमने डिटेल से किया था एग्जैक्ट उसी के वैल्यू आया है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है 0 डिग्री अतिव्यापन का, 60/11 गुणे छोटा समय। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू 420/11, इसको भाग करेंगे तो 38 से 2/11, अतः 7:38 से 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी ना। देखिए 7 और 8 बजे के बीच में यहाँ 60 ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया, तो डायरेक्ट मेरा वो वैल्यू आ गया 60/11 गुणे छोटा समय है 7 है, 7 6 42, 420/11। इसी को हमने जब डिटेल से किया था, आइए दिखाए, डिटेल से भी इतना ही वैल्यू आया था। देखिए जब डिटेल से हल किया था तो भी हमारा कितना वैल्यू आया था 420/11। इसी वैल्यू को डायरेक्ट हम निकाल लेंगे ना शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक का मतलब 0 डिग्री के अतिव्यापन का ट्रिक आपको याद रखना है, डिटेल से हल मत करिएगा किसी भी कंपटीशन में। 60/11 गुणे छोटा समय, जब भी 0 डिग्री का अतिव्यापन कहेगा तो 60/11 गुणे छोटा समय। छोटा समय जो क्या होगा 7-8 बजे के बीच में कहेगा तो 7 होगा। देखिए एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2 और 3 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा। अभी ऊपर हाल ही में उसको सॉल्व किया है, तो 60/11 गुणे छोटा समय, इसमें क्या है 2 और 3 में छोटा समय क्या है 2 है ना, तो 60 गुणे 2 120/11, इसको सॉल्व किया था तो 10 सही 10/11 आया था, यानी कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 से 11 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा ना। 10 से 11 बजे के बीच, तो 10 और 11 में छोटा समय कौन सा है 10 है ना हमारा, तो 10 है, तो 60/11 गुणे छोटा समय। हमारा ट्रिक क्या होता है 0 डिग्री का अतिव्यापन निकालने के लिए, 0 डिग्री का कोण निकालने के लिए 60/11 गुणे छोटा समय होता है, तो 60/11 गुणे छोटा समय कितना है इसमें, देखिए 10 और 11 में छोटा समय क्या है 10 है ना, तो गुणे 10। अब 60 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600/11, जब इसको हम भाग देंगे, देखिए 11 5 55, 60 में से 55 जाएगा तो 5 बचेगा, 50 हो गया, 11 चौके 44, 6 बचेगा, 6 हमारा शेष बटेगा बटा 11। एक चीज और ध्यान देने वाला बात है, यहाँ देखिए 54 सही 6/11 जो आया है, यानी कि हमारा 10 और 11 के बीच में कितना बजे कोण बनेगा, 10 और 11 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण 10:54 सही 6/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे हमेशा हम बटे में ही क्यों ले रहे हैं, तो बटे में इसलिए लेंगे कि अगर देखिए ये हमारा सेकेंड में होगा, और सेकेंड 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड होते हैं ना, तो हमें 60 से, इसलिए हम दशमलव में नहीं ले रहे हैं कि दशमलव का मान कितना होता है 100 में से होता है, और मिनट का मान 60 में से होता है, इसलिए हमने दशमलव से कन्वर्ट नहीं किया है। इसलिए दशमलव से कन्वर्ट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है कि दशमलव का वैल्यू जो होता है वो 100 से लिया जाता है, और मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, तो दशमलव में इसीलिए कन्वर्ट नहीं कर रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके पास एग्जाम में दे दिया कोई भी समय दे दे 0 डिग्री के अतिव्यापन के लिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 5 और 6 बजे के बीच में कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनाएगा, 5 से 6 में पूछा है, तो सबसे पहले तो छोटा समय आप देख लीजिए, 5 और 6 बजे के बीच में छोटा समय कौन सा है 5 है ना, तो आपको ट्रिक पता ही है 60/11 गुणे छोटा समय, यही ट्रिक है ना अपना। तो 60/11 गुणे छोटा समय क्या है यहाँ 5 है ना, तो गुणे 5, 6 5 30, 300/11, इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 11 दूनी 22, 30 में से 22 निकलेगा कितना हो जाएगा 8 बचेगा ना, 80 हो जाएगा, 11 7 77, 3 से बटे में 11, यानी कि 5 और 6 बजे के बीच में 5:27 सही 3/11 मिनट पर क्या होगा 0 डिग्री का कोण बनाएगा ना। 5 और 6 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा
5:27:3 पर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपका 0 डिग्री अतिव्यापन के लिए, तो आपने 60 ट्रिक सीख ही लिया है। किसी के बीच में कोण का है, किसी भी, तो बस आप क्या 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बना पूछेगा कि कब बनेगा, 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। बस ट्रिक याद है, 60/11 गुणे 3। 3 क्या है, छोटा समय, हमेशा छोटा समय से मल्टीप्लाई करेगा। तो 36 18 180/11। जब इसको हम 11 से भाग करेंगे 180 को, देखिए 11 का नहीं 11 7 70 हो गया, 11 छके 66, 4 से बचा और बटा में 11, यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, 3:16 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा ना। 3:16 ये हमारा एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है। ये ट्रिक है, ठीक है, एग्जाम में भी हम यही करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, उसके बाद हम 0 डिग्री का कोण पे खत्म करेंगे। कल हम आएंगे 90 डिग्री ओवरलैपिंग के साथ ना। पहले देख ले रहे हैं, देखिए 0 डिग्री का कोण ज्ञात करते समय हमेशा याद रखें कि बटे के रूप में ही हमेशा 11 होगा। क्या होगा, हमेशा बटे के रूप में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ भी जैसे ये बटा में 11 आया, तो मतलब 0 डिग्री का, तो कभी एग्जाम में ऑप्शन में डायरेक्ट बटे में 11 दिखेगा, वही ऑप्शन सही होगा। अगर चारों ऑप्शन हमारा 11 है तब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 9 और 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सिंपल 60/11 गुणे छोटा समय, छोटा समय 9 और 10 में क्या है, 9 है ना, तो 60/11 गुणे छोटा समय 9 है, तो 9 छके 54, 540/11। अब 11 में 540 से भाग दीजिए तो 11 चौके 44, 10 से बचेगा 11 9 99, 1 से बचेगा बटा 11, यानी कि 9:49, 9:49 सही 1/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 9-10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण 9:49 सही 1/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो वीडियो में हमने क्या सीखा, 0 डिग्री का ओवरलैपिंग शार्ट में निकालने का तरीका सीखा और डिटेल में भी निकालने का तरीका सीखा। देखिए तो शार्ट ट्रिक एग्जाम के लिए अपनाएंगे ना। अगर आप अपना कोचिंग पढ़ा रहे होंगे तो आप डिटेल से समझा सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है, लेकिन ये ट्रिक याद रखिएगा। 0 डिग्री ओवरलैपिंग के लिए क्या होता है, 60/11 गुणे छोटा समय, ये याद रखिएगा ना। छोटा समय निकालने के लिए, छोटा समय कैसे होगा, जैसे 9 और 10 बजे के बीच में पूछा है तो 9 छोटा समय होगा। 2 और 3 बजे के बीच में पूछा है, 2 और 3 बजे के बीच में पूछा है छोटा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 2 हमारा छोटा समय होगा। कल हम पढ़ेंगे 90 डिग्री ओवरलैपिंग। कल हम क्या पढ़ेंगे, 90 डिग्री ओवरलैपिंग, जो उसके बारे में भी शार्ट से हम सीखेंगे। देखिए ओवरलैपिंग चैप्टर तो हमने स्टार्ट कर दिया है। ओवरलैपिंग में हमने क्या पढ़ा दिया, 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ा दिया है, डिटेल से भी पढ़ा है और शार्ट ट्रिक भी बताया है। शार्ट ट्रिक एग्जाम के लिए अपनाएंगे 0 डिग्री का ओवरलैपिंग। कल हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे 90 डिग्री का ओवरलैपिंग, और डिटेल से भी जानेंगे और शार्ट ट्रिक भी जानेंगे एग्जाम के लिए ना। कल का लेक्चर में हम 90 डिग्री ओवरलैपिंग के बारे में सीखेंगे, और अगला पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगले यानी कि 90 डिग्री ओवरलैपिंग का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, समझें, और आपको अगर ये यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं कि उनको भी फ़ायदा हो। तो ओवरलैपिंग हमने 0 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ लिया। नेक्स्ट 90 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, शार्ट ट्रिक में भी पढ़ेंगे, और अगले दिन उसके अगले दिन 180 डिग्री ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।